क्या ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ जी। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं पायलट हूँ। ओह नाइस। क्या उड़ाती हैं आप? अपने पति के पैसे। अब जानते हैं हमारे देश में ऐसी कौन से मंत्री हैं जिन्हें एक फ्लाईओवर मैन के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों नितिन गडकरी जी ने अपने ही ससुर का घर करवा दिया बर्बाद? ऐसे ही मजेदार सवालों के जवाब आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नितिन गडकरी एक ऐसा नाम जिसे आज के दौर में लोग बहुत पसंद करते हैं। वो आज हमारे देश की जानी मानी शख्सियत में से एक है। नितिन गडकरी आज भारत के केंद्रीय कैबिनेट में सड़क परिवहन मंत्री है। उनसे पहले हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी थे, जिनकी अचानक डेथ होने के बाद नितिन गडकरी जी को ग्रामीण विकास, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्वच्छता मंत्रालयों का और पंचायती राज्य का काम संभालने का मौका मिला। गडकरी जी को सड़कों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर का काम करने के कारण फ्लाईओवर मैन भी कहा जाता है। चलिए, बातचीत तो बहुत हो गई, अब आपको नितिन गडकरी की लाइफ के बारे में बताते हैं। नितिन जयराम गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी था, जो कि एक किसान थे, और माता का नाम भानुताई गडकरी था। नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि इनका शुरुआती जीवन काफी गरीबी में बीता और उन्होंने अपने जीवन में काफी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन नितिन ने कभी भी इन परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेके और लगातार कोशिश और संघर्ष करते रहे, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। आज ये भारतीय पॉलिटिक्स के प्रभावित नेताओं में से एक माने जाते हैं। नितिन गडकरी ने अपनी एजुकेशन जीएस कॉमर्स कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी से पूरी की और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ नागपुर से एमकॉम और एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसलिए नितिन गडकरी पेशे से वकील भी हैं। इसके अलावा उन्होंने मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स भी किया है। ये सब करने के बाद नितिन गडकरी ने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने करियर की पहली सीढ़ी पॉलिटिक्स की चढ़ी। तब इनकी कोई खास उम्र नहीं थी। शुरुआती दिनों में इन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। इसके बाद नितिन ने अपना दूसरा कदम बढ़ाते हुए साल 1976 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें, ये वो साल था जब नितिन ने अपने पॉलिटिक करियर की शुरुआत की थी और फिर यहाँ से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नितिन हमेशा इस फील्ड में काफी एक्टिव रहे हैं। नितिन गडकरी अपने कामों की वजह से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, क्योंकि ये काफी सरल स्वभाव के इंसान है और इसलिए आज आम जनता के बीच काफी फेमस भी हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो भी काम किए हैं वो काफी मेहनत, ईमानदारी और लगन से पूरे करके दिखाए हैं। यही वजह है कि नितिन मोदी सरकार में अब तक के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मंत्रियों में से एक रहे हैं। मोदी सरकार के समय से ही ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का पद संभाले हुए हैं। इस मंत्रालय की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद से ही नितिन जी ने देश की काया ही पलट दी है। उन्होंने भारत में नेशनल हाईवे का जाल सा बिछा दिया है और वो अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी गडकरी बीजेपी के कई विशेष पदों पर रह चुके हैं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। साल 1995 में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में प्रोविजनल शिवसेना एंड बीजेपी कोalition गवर्नमेंट में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए थे। इस पोस्ट पर नितिन जी लगातार 4 सालों तक बने रहे और उस समय भी उनके काम को बहुत सराहा गया था। शायद यही वजह थी कि उनकी देखरेख में पूरे महाराष्ट्र में सड़क, हाईवे और फ्लाईओवर्स के जाल बिछ गए। राज्य के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने देश का पहला 6 लाइन वाला कंक्रीट से बना मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बनाया था और आज तो आप देख ही रहे हैं कि ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के पद पर रहकर किस बखूबी से अपना काम कर रहे हैं। गडकरी जी को साल 2009 से 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी चुना जा चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वो महाराष्ट्र बीजेपी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वभाव से मिलनसार और आरएसएस के चहेते गडकरी की गिनती बीजेपी के टॉप लीडर्स में होती है। आज भी गडकरी केंद्र की मोदी बीजेपी सरकार में सीनियर नेता माने जाते हैं और उनकी बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। इतना ही नहीं, गडकरी संघ के एक कमिटेड एंड लॉयल वॉलंटियर भी रहे हैं। आज वो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत को नया और आधुनिक रूप देने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, इस महान हस्ती ने अपनी मेहनत और काम से बहुत सारी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। आइए आपको बताते हैं। यदि उपलब्धि की बात करें तो देश में सड़कों का जाल बनाना, राष्ट्रीय मार्ग को नया रूप देना, नया राष्ट्रीय मार्ग बनाना, एक्सप्रेसवे को सुख सुविधा युक्त बनाना, कम खर्च में अधिक सुविधा, ज्यादा फैसिलिटीज देना, ऐसे कई अनगिनत अचीवमेंट्स उनके नाम के साथ शामिल हैं। गडकरी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट को अगर शब्दों में डिस्क्राइब करें तो मोदी सरकार जिस विकास की बात करती है उस विकास को असल रूप देने का श्रेय गडकरी जी जैसे नेताओं को ही जाता है। ये उनकी जी तोड़ मेहनत और कोशिश ही है जिसके कारण आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गडकरी जी आज अपने साथियों के बीच एक सफल एंटरप्रेन्योर और एक प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं, जो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ नेचर को भी प्रोटेक्ट करने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा नितिन जी किसानों के रीजनरेशन के लिए भी काम करते हैं और उनके वो सभी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराना जिससे वो सही मायनों में हकदार हैं, इनका भी खास ध्यान रखते हैं। आपको बता दें, गडकरी जी का देश के पहले बायोडीजल पंप को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा वो सोलर फैंस लगाने की सुविधा देने वाले पहले शख्स माने जाते हैं। मध्य भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी उनकी पहल है। इतना ही नहीं, विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए सीवेज का पानी भी उन्हीं की देन है।
नितिन गडकरी ने लोक निर्माण विभाग में अपने वर्किंग पीरियड के दौरान पुलों, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी योगदान दिया है। उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एग्जीक्यूशन में भी वाइटल रोल निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सेंट्रल PWD को भी बदल कर रख दिया। नागपुर शहर की बात की जाए तो इन्होंने इस शहर का रूप रंग ही बदल कर रख दिया। चलिए, ये तो हुई इनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात। अब जान लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो नितिन गडकरी की पत्नी का नाम कंचन गडकरी है और इनके 3 बच्चे भी हैं, जिनमें बेटा निखिल गडकरी जो कि एक बिजनेसमैन है और ये फर्नीचर्स एंड एम्प्लॉयज प्राइवेट लिमिटेड का काम देखते हैं। दूसरा बेटा सारंग गडकरी है। इनके अलावा एक बेटी है जिसका नाम केतकी गडकरी है, जो फलों को एक्सपोर्ट करने का काम करती है और इस कंपनी को ये मैनेज भी करती है, जिसका नाम केतकी ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी है। अब इतनी बड़ी शख्सियत हो और कंट्रोवर्सी में ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल नवंबर 2011 में उनकी कार में एक लड़की का शव मिला था, जिससे पता चला कि वो एक सफाई कर्मचारी की बेटी है, जिसके परिवार ने यह दावा किया था कि उसके दोस्त की हत्या कर दी गई है। लेकिन ऐसा कहा गया ये मौत दम घुटने की वजह से हुई है, क्योंकि वो कार से बाहर नहीं निकल पा रही थी। साल 2012 में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के आरोप लगाए गए थे। वर्ष 2014 में उनके द्वारा ई क्रेसी के प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। उन्हें बताया गया था कि उनकी कंपनी ग्रुप ई क्रेसी के निर्माण में शामिल मीडिया पर प्रतिबंध को समाप्त करने का काफी प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनकी किसी भी कंपनी को ई क्रेसी के निर्माण में कोई भी शामिल नहीं है। साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में एक रैली के दौरान कही गई बातों को क्लियर करने के लिए कहा गया था। चलिए, अब आपको नितिन गडकरी के बारे में कुछ और अमेजिंग फैक्ट से रूबरू कराते हैं। ये देश के काफी लोकप्रिय नेता हैं, खासकर देश में सड़कों और हाईवे को लेकर इन्होंने देश के पहले बायोडीजल पंप की शुरुआत की थी। भारत के मध्य में इन्होंने ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कराया था। लोक निर्माण विभाग में ये ब्रिज, फ्लाईओवर और एक्सप्रेस बनाने के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है आने वाले समय में भी ये 2028-29 तक इसी पद पर बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इन्होंने देश में बहुत अच्छे काम किए हैं। चलिए दोस्तों, अब नितिन की कुछ पसंद नापसंद पर भी नजर डाल लेते हैं। वैसे तो नितिन खुद सभी के फेवरेट लीडरों में से एक है, पर इस फेवरेट लीडर का भी कोई फेवरेट है और वो है अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दें, नितिन भी फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन है और इस लिस्ट में उनकी फेवरेट फिल्म सिंघम सबसे ऊपर आती है। अब भाई शौक की बात छिड़ी गई है तो चलिए खाने पर भी नजर डाल ही लेते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी चीज का शौकीन हो या ना हो, लेकिन खाना सबका पसंद होता है। ऐसे ही नितिन गडकरी जी खाने पीने के बहुत शौकीन है और उन्हें खाने में समोसा, पानीपुरी और भेलपुरी बहुत पसंद है। वहीं पसंदीदा हीरो की बात की जाए तो इनके फेवरेट हीरो और कोई नहीं बल्कि श्री अमिताभ बच्चन जी हैं और वही सिंगर जगजीत सिंह है। ये तो थी नितिन गडकरी जी से जुड़ी हुई वो बातें जिन्हें सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब हम आपको इनका एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी इनके फैन हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने बताया कि एक बार मेरे ससुर का घर सड़क परियोजना के बीच में आ रहा था। ऐसे में मैंने अपनी पत्नी को बिना बताए अपने ससुर जी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और सड़क का काम पूरा किया। इन सभी बातों से यही पता चलता है कि नितिन गडकरी बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट इंसान है, जो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने अपने फेम नेम के साथ साथ खूब पैसे भी कमाए हैं और अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 3.5 मिलियन है, जिसमें उनके कई सारे घर, फ्लैट्स और कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास कई सारी महंगी गाड़ियां हैं, क्योंकि नितिन गडकरी गाड़ियों के काफी शौकीन है। नितिन गडकरी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सफर करना बहुत ज्यादा पसंद है। यही कारण है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नितिन गडकरी दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि भारत में जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी जगह इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी फ्लाईओवर मैन की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा पेज फॉलो नहीं किया हो तो पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद।